कहानी का नाम है फूल और कांटे। एक शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। क से कबूतर, ख से खरहा, ग से गमला, घ से घड़ी। इसी प्रकार अच्छा ज्ञ तक पढ़ाई करने के बाद उसमें से एक बच्चे पूछ बैठे, फ से फूल, क से कांटे। सर जी, फूल तो बहुत अच्छा लगता है और फूल भगवान को भी चढ़ाया जाता है, पर कांटा हमको पसंद नहीं है सर जी। कांटा बार बार चुभ जाता है और चुभने के बाद बहुत दर्द करता है। ऐसा क्यों होता है सर जी? बच्चों, कांटे का काम अपना है और फूलों का काम अपना है। दोनों का स्वभाव दो है, पर एक ही पेड़ में सर जी फूल भी होते हैं और कांटे भी होते हैं। क्यों? बच्चों, अच्छाई और बुराई का संसार है। दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, वहां अच्छाई और बुराई दोनों चीज अवश्य देखोगे। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को माया के दुनिया में भेजकर प्रत्येक व्यक्ति को परीक्षा लेते हैं। हर सजीव का परीक्षा लेते हैं कि हमारा बंदा अच्छाई को चुनते हैं या बुराई को चुनते हैं। किसी पेड़ में कांटे भी हैं तो फूल भी हैं। दोनों का स्वभाव दो है और दोनों का कार्य भी स्वभाव के अनुरूप दो है। फूल प्रत्येक सजीव को खुश करते हैं, शरीर में ताजगी ला देते हैं, मन प्रफुल्लित कर देते हैं, चेहरे में खुशियां और मुस्कान ला देते हैं। फूलों की सुगंध से मन तृप्त हो जाते हैं और विभोर हो जाते हैं और क्षणिक स्वर्ग जैसा आनंद महसूस करने लगते हैं। इसीलिए तो फूल भगवान के चरणों पे चढ़ते हैं तो कहीं गजरा बनकर देवियों के बालों में सुशोभित होते हैं, तो कहीं घर में सजाए जाते हैं और अपनों को और भी अपना बनाने के लिए धन दौलत नहीं, फूल ही भेंट करते हैं ताकि संबंध और भी गहरा हो। फूल सदैव खुशियां देने का काम करते हैं, पर कांटे खुशियों को छीनने का काम करते हैं। फूलों के पास जाने से फूलों के और भी करीब जाने का मन करता है, दिल करता है, पर कांटों के पास जाने से कांटे फौरन चुभ जाते हैं, पीड़ा और दर्द ही देते हैं, क्योंकि कांटों का स्वभाव है पीड़ा और दर्द देना। उसी में उनको अच्छा लगता है, आनंद लगता है, क्योंकि कांटों का स्वभाव है औरों को कष्ट पहुंचाकर अपने आप को आनंदित करना। फूलों का स्वभाव है हर सजीव प्राणी को खुशियां देना, आनंदित करना। और इस जगत से भी और भी सुंदर जगत है जहां ईश्वर वास करते हैं, वो भी जगत है। ईश्वर है, कुछ तो पृथ्वी में अलौकिक है, कुछ स्पेशल है। इसे एहसास दिलाने का काम फूल ही करते हैं, कांटे नहीं, क्योंकि कांटे में ये पावर, ये शक्ति है ही नहीं। अच्छा सर जी, फूल और कांटे हर जगह देख सकते हैं? हाँ बच्चों, हर जगह देख सकते हैं। हर घर में, घर घर में फूल भी हैं तो कांटे भी हैं। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के मन के अंदर फूल और कांटे विराजमान है। इसीलिए तो बूढ़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, मन के अंदर ईश्वर भी वास करते हैं और मन के अंदर शैतान भी वास करते हैं। अब आप
किसे ज्यादा पसंद करते हो ये तो आप जानो। बच्चों, जो मन के अंदर के अच्छाइयों को ढूंढ लेते हैं वो इस मायामयी कलयुग में भी गौतम बुद्ध हो जाते हैं, साईं बाबा बन जाते हैं, तो गुरु नानक कहलाते हैं, तो कोई मानव सेवा करते करते मदर टेरेसा कहलाते हैं, तो कोई सीधे साधे सच्चाई और अच्छाई जीवन को अपनाकर अब्दुल कलाम कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति लोगों को हित करते करते अमर हो जाते हैं और ऐसे ही व्यक्ति ईश्वर कहलाते हैं और इन्हें पूजे जाते हैं। इसीलिए तो फूल अक्सर कहते हैं, मैं अच्छे व्यक्ति के ही चरणों में सुशोभित होना चाहता हूँ। जब भी मुझे कोई भी डंठल से तोड़े तो मैं अच्छे व्यक्ति के ही चरणों में सुशोभित होना चाहता हूँ। ये फूलों का स्वभाव है और कांटों का स्वभाव है। अच्छे व्यक्ति हो या बुरे व्यक्ति, कांटे तो आंखों का अंधा होता है, वो तो हर व्यक्ति के साथ एक ही दुर्व्यवहार करता है जो उसका स्वभाव है, लोगों को चुभाना और कष्ट देना और खुद को आनंदित महसूस करना। हर दुर्जन व्यक्ति का स्वभाव होता है हर अच्छे व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा कष्ट पहुंचाकर ज्यादा से ज्यादा खुद को आनंद महसूस करना। बच्चों, अक्सर देखा जाता है कि हर दुराचारी जितना ज्यादा घृणित अन्याय करता है वो उतना ज्यादा आनंद और आनंदित महसूस करता है और वो उतना ज्यादा अपने आप को खुशहाल और खुश समझता है और मन ही मन आनंदित महसूस करता है और यही स्वभाव ही उसे और बुराइयों की ओर ले जाता है। बच्चों, कोई अच्छाई का इतिहास लिखने में सारा जीवन जुटे रहता है तो कोई बुराई का इतिहास बनाने में सारा जीवन जुटे रहता है। यही तो फूल और कांटे का स्वभाव है। यही बात कहते कहते मास्टर जी को एक घटना याद आ जाता है, क्योंकि मास्टर जी के घर में भी फूल एक है और कांटे अनेक है। अक्सर लोग कहते हैं गुलाब के पेड़ों में कांटे नहीं होते तो बेहद अच्छे होते, पर गुलाब का पेड़ कभी ये नहीं कहता कि फूल मेरे लिए अच्छा है और कांटा मेरे लिए बुरा है, क्योंकि कांटा अक्सर लोगों को चुभाने के साथ साथ गुलाब के डंठल में भी जाकर चुभ जाते हैं, पर गुलाब का पेड़ कभी नहीं कहते कि कांटा तुम बहुत बुरे हो, क्योंकि कांटा भी पेड़ का ही अंग है और फूल ये भी पेड़ का अंग है। ठीक उसी प्रकार मास्टर जी के घर में मास्टर जी के माता और पिता बेहद सज्जन, बेहद ईमानदार, ईश्वर भक्ति में लीन, मानव सेवा करना, मानव का उपकार करना, यही मास्टर जी के माता पिता का स्वभाव है। मास्टर जी 3 भाई हैं, तीनों 3 विचारधाराओं के हैं। बड़ा भाई जरूरत से ज्यादा बुद्धिमान और जरूरत से ज्यादा ज्ञानी, हर ज्ञान हर बुद्धि होते हुए भी मायामयी दुनिया के माया में बह गए। कहते हैं पति अगर अवसरवादी हो तो पत्नी और भी ज्यादा अवसरवादी होती है और उनके बच्चे अवसरवादी कला में महारथी कहलाते हैं। कहते हैं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह। मास्टर जी के छोटे भाई, इनकी बातें क्या कहना, झूठ, धूर्तई, चापलूसी, दगाबाजी, धोखेबाजी, टोपी पहनाना, चुगलखोरी और सज्जन व्यक्ति को काठी ठेलने वाला ये सभी का निर्माता है। ये हर व्यक्ति को लुभाने में और हंसा हंसा कर काम निकालने में महारत हासिल किए हैं।
ये इतने चापलूसी से मीठे मीठे बातें करते हैं कि कोयल भी इनसे शर्माते हैं और शहद भी इनसे डर जाते हैं कि हमसे भी ज्यादा शहद टपकाने वाला कहां से आ गया। एक बूंद शहद तैयार होने में मधुमक्खियों को बेहद परिश्रम करना पड़ता है, पर ये तो लोगों से बातें करते हैं और क्विंटल क्विंटल शहद मुंह से टपका देते हैं। यही व्यक्ति है मास्टर जी का छोटा भाई। ये पैसे के लिए माता पिता को बेचकर खा भी सकते हैं, वक्त पड़े तो पत्नी को भी दाव लगा सकते हैं। जब सब फैल हो जाए तो बच्चे को धंधे में भी लगा सकते हैं। इनके लिए भाई किस खेत की मूली, बहन किस खेत का फसल, इनको तो बस पैसा चाहिए और बैठे बैठे भौतिक आनंद चाहिए। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कटौती हो गई तो ये कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि ये आगे पीछे कुछ सोचता नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ा बुद्धिमान का बाप है। ये इतना बड़ा बुद्धिमान है और इतना बड़ा विवेकशील कि कभी कभी कह बैठता है कि बाप को हम ही पैदा किए हैं और उनको बैठाकर हम ही खिला रहे हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि मास्टर जी का छोटा भाई कितना बुद्धिमान और कितना ज्ञानी है। इसीलिए तो कहते हैं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अक्सर कहावत में बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं बड़का करे छै ऐस आ छोटका करे छै मौज, आ बिचलका होय छै गधा। आ बिचलका के बाप माय कहे छै कि ई भेलो खुट्टा, एकरा धैने रखी है, अगर एकरा छोड़ ली तब तो सब गड़बड़ाई जेतो रे बेटा। बिचलका होता है गधा, बेचारा करे तो करे क्या, उसको तो घर का खुट्टा दे दिया है संभालने और वचन भी दे दिया कि अगर ई छूट लो तो सब चल जेतो रे बेटा। तो मंझला गधा बेचारा करे तो करे क्या, माता पिता का वचन को निभाना है। और बड़ा और छोटा के परिवार और बच्चों का मारपीट, गाली गलौज, बेइज्जती और निंदा सहते रहना है। हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी तरह से पहचानता है कि हमारा कौन बच्चा सज्जन प्रवृत्ति का है और कौन दुर्जन प्रवृत्ति का है, कौन मेरा आज्ञाकारी होगा और कौन मेरा आज्ञा का पालन करेगा ही नहीं। ये माता पिता सदैव जानते हैं। पर माता पिता शुरू सभी बच्चों को सज्जन ही बनाना चाहते हैं, पर जो बच्चे माता पिता का बात मानते हैं, उनके बातों का अनुकरण करते हैं, वे सज्जन प्रवृत्ति के बन जाते हैं। और जो माता पिता के बातों का अनुकरण नहीं करते हैं, वो दुर्जन प्रवृत्ति के बन जाते हैं। माता पिता घर गृहस्थी में लीन बच्चे बच्चियों को भी सज्जन बनाना है, उसी में कोई बच्चे सज्जन बनने को तैयार ही नहीं तो माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। और जो बच्चे अनुकरण करते हैं, उन्हें थोड़ा कम देकर, जो लड़ते हैं झगड़ते हैं, ज्यादा खाएंगे ज्यादा लेंगे, उनको ज्यादा दे देते हैं। जो बच्चे उदंडता कर ज्यादा खाना चाहते हैं, ज्यादा पाना चाहते हैं, माता पिता का बात नहीं मानते हैं, वो गलत रास्ते की ओर चला जाता है। जो थोड़ा सा कम खाता है, कम पहनता है, कष्ट में रहता है, माता पिता का बात मानता है, वो मेहनत कर कुंदन बन जाते हैं और सज्जन कहलाते हैं। मास्टर जी के साथ एक घटना घटता है। उस घटने की याद में मास्टर साहब खो जाते हैं। मास्टर जी की बड़ी भाभी एक नहीं अनेकों बार बदनामी और निंदा कर समाज में काला करना चाहा। कहते हैं जो काला है उसे काला ही दिखता है, जो बुरा है उसे बुराई ही दिखता है। हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग स्वभाव होता है, उसी अनुरूप वो अपने मित्र बंधु ढूंढा करते हैं।
जैसे सज्जन व्यक्ति का तालमेल दुर्जन व्यक्ति के साथ नहीं खाता और दुर्जन व्यक्ति का तालमेल सज्जन व्यक्ति के साथ नहीं खाता। दुर्जन व्यक्ति सज्जन व्यक्ति को इस्तेमाल करके लाभ जरूर ले लेते हैं पर उसे मित्र नहीं बना पाते हैं। बूढ़े बुजुर्गों का कहना है, जिस पत्नी का संबंध पति के साथ कम होने लगता है, जिस पत्नी का संबंध पति के साथ कम होने लगता है, उस पति पत्नी के संबंधों का खाता बंद होने लगता है। चाहे रीजन जो भी हो, कहते हैं एक खाता बंद होता है तो 100 खाता खुल जाता है। साला वक्त ऐसा है कि धीरे धीरे 100 खाता भी बंद हो जाता है। जब घुटने का ताकत चला जाता है तो व्यक्ति यही गीत गाता है, वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए। जो चला जाता है वो वापस कभी नहीं आता है, पर लोग जानबूझकर लोगों को जाने दे देते हैं। यही तो बात समझ नहीं आता है। कोई श्रवण कुमार की तरह, फूलों की तरह माता पिता को दिल में बिठाकर रखता है, तो कोई ऐसा भी है कि बाप माँ मरने पर उसका खोज खबर भी नहीं लेता है और उनके आत्मा को शांति के लिए उनका नियम और क्रियाक्रम भी नहीं करता है। इसी कलयुग की सत्य कहानी है। मृत पति के प्राणों के लिए भगवान ही नहीं, यमदूत को भी मजबूर कर देती है और यमदूत से अपने पति का प्राण वापस ला सकती है। अभी भी नारी में वो शक्ति है, पर भौतिक में लीन है, माया के चकाचौंध में विलीन है। एक दिन का घटना है, मास्टर जी की इकलौती भाभी श्री बहुत दिन मास्टर जी के ऊपर टॉर्चर नहीं कर सका तो क्या करे, बिना खुचाड़े मन में शांति नहीं मिल पा रहा है, तो ये करे तो करे क्या। मास्टर जी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि आप मेरा निंदा फलाना आदमी के पास क्यों किए हैं। ये झूठा इल्जाम लगाकर जोरदार ये मजमा खड़ा कर दी और कहती है कि अबला नारी पर टॉर्चर हो रहा है। अक्सर देखा जाता है लोग गलती को जानते हैं, उस गलती को ताक में रखकर लोग औरत के बातों पे ही हाँ में हाँ भरते हैं। मास्टर जी को तो अच्छे फेर में फंसा दिए, मास्टर जी तो अब कहीं का नहीं, मास्टर जी को हर कोई थू थू कर रहे हैं और मास्टर जी की इकलौती भाभी श्री मन ही मन खुशी से फूल रहे हैं कि मेरा पैतड़ा काम में आया है, बंदा को झग्गड़ जाल में फंसा दिए हैं। मास्टर जी के छोटे भाई खैनी लटा रहे हैं और मुस्का रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। दोनों पति और पत्नी ठहाका मार रहे हैं। मास्टर जी करे तो करे क्या। दूर से इनके छोटे भाई इंतजार कर रहे हैं कि समाज का सभी लोग कब इनको धर पकड़ के पीटे। बड़े बेसब्री से ये इंतजार कर रहे हैं दोनों पति और पत्नी, क्योंकि इनके ही इशारे से मास्टर जी के बड़े भाई साहब के इकलौती भाभी श्री हर कदम को चला करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि सच्चाई की जीत जरूर होती है, चाहे देर हो लेकिन दुरुस्त होती है। मास्टर जी की इकलौती बड़ी भाभी श्री इनके ऊपर इल्जाम लगाए थे कि फलाना को आपने क्यों कहा था मेरे बारे भला बुरा। मास्टर जी ने यहीं से प्रश्न को पकड़े, मैंने ये बात को कहा या नहीं कहा इसका मैं प्रमाण करूंगा। आप उन्हें बुलाइए, अगर झूठा साबित होगा तो जुबान काट लेंगे या जुबान आप मेरा काटेंगे।
अगर वो व्यक्ति झूठा बोला तो आप लोग जो हमें करने का आप करेंगे, अगर मैं जीवित रहा तो उस व्यक्ति को सबसे पहले मैं मार दूंगा और मारने से पहले सच उगलवाऊंगा और इसका चैप्टर सदा के लिए बंद कर दूंगा। जब मास्टर जी की बातें मास्टर जी की बड़ी इकलौती प्यारी भाभी श्री ने सुनी कि मास्टर जी जो कहते हैं वो करते हैं, मास्टर जी कट्टर ईमानदार हैं, सच तो हर हालत में ये उगलवा लेंगे और मेरा जनाजा निकाल देगा, ये मन ही मन सोचकर ये पैतरा को बदलकर दूसरे बातों में लोगों को उलझा दी। क्योंकि मास्टर जी के बातों पे सभी लोग बोले उस व्यक्ति को बुलाया जाए, मास्टर जी क्या भला बुरा बोले हैं ये उसी के जुबान से सुना जाए। पर मास्टर जी की भाभी श्री यहाँ पैतरा बदल दी। अबला नारी पर टॉर्चर हमको बहुत सताता है, आदमी बहुत बुरा है, बहुत गलत है। बदलते पैतड़े को सुनकर लोग फिर भी इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी मजा आ रहा है, इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लोग अपना टेंशन को भी दूर कर रहे हैं। मास्टर जी करे तो करे क्या, असमंज में पड़े ईश्वर को कहते हैं भ्रांति भ्रांति लोग हैं और भ्रांति भ्रांति लोगों के रंग। ये कह के मास्टर जी सच्चाई के राहों पे चलने का निर्णय लिए और बोले ये सही कह रही हैं कि हम बुरे इंसान हैं, हम गलत हैं, क्योंकि हमारे माता पिता महाबुरे इंसान थे और महागलत। वे दोनों अपने जीवन में बुराई छोड़कर कुछ किए ही नहीं और गलत छोड़कर कुछ किए ही नहीं। जिसका माता और पिता महागलत और महाबुरा है, उसका पुत्र तो गलत और बुरा होना तो स्वाभाविक बात है। मास्टर जी कहते हैं कि आप लोग तो हमारे माता पिता को अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कितने बुरे इंसान थे। हमारे माता पिता आज तक किसी का कभी भला किए नहीं किए, सभी को बुरा छोड़कर, धोखेबाजी छोड़कर, दगाबाजी छोड़कर, शैतानी छोड़कर कुछ तो किए नहीं। हम उनका पुत्र कैसे अच्छे हो सकते हैं? अब आप ही बताइए, ये जो बोल रहे हैं ये तो सत्य बोल रहे हैं कि मेरा माता पिता सबसे गंदा, सबसे खराब, सबसे बेहाया किस्म का आदमी है, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ, मैं अच्छा भला कैसे हो सकता हूँ? मास्टर जी के पिता सारा जीवन लोगों का भलाई छोड़कर कुछ भी नहीं किए, लोगों का कल्याणकारी कार्य ही सारा जीवन करते रहे। मास्टर जी की माता ये भी इसी स्वभाव के, हर कोई इन्हें बाखूब जानते हैं। मक्खियों की तरह भीड़ लगी थी और मजमा लगा था, बात को समझ गए और आहिस्ता आहिस्ता हर कोई अपने घर को रवाना दिए और मन ही मन कह रहे थे कि गुड़ का गाछ अब समझ में आ गया, अब चलो यहाँ से। धीरे धीरे मक्खियों के तरह भीड़ समाप्त हो गई और एक भी आदमी इस मजमे में नहीं रहा। मास्टर जी की इकलौती भाभी श्री दांतों तले उंगली चबा चबा कर कसमसाते हुए वो भी अपने घर की ओर दुबकने लगी। मास्टर जी के छोटे भाई साहब और उनकी पत्नी अक्का बक्का हो गए और पंखा डुलाते हुए कहने लगे, उफ, मेरा तो प्री प्लान चौपट हो गया, मोगेम्बो खुश नहीं हुआ। ये सिर्फ मास्टर जी के घर की कहानी नहीं, ये हर घर की कहानी है। हर घर में फूल है तो कांटे भी है। तो समझ गए ना बच्चों?